हेलो स्टूडेंट्स, आज जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज में एक्सप्लेन करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। तो ये स्पेशली जो है ओ लेवल के सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं। जो ओ लेवल या ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं, और जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ईजी वे में इफ एल्स एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पे हम फंक्शन की हेल्प से भी एक्सप्लेन करेंगे और विदाउट फंक्शन की हेल्प से भी एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको समझ में आ सके। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम अपने प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट को यूटिलाइज करेंगे इन जावा स्क्रिप्ट में। तो जो हमारा इफ स्टेटमेंट है या इफ कंडीशन हमारी है, सो द इफ स्टेटमेंट इज पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस। तो यहाँ पे क्या है कि इफ की हेल्प से हम कंडीशन देते हैं। यदि कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है, यदि फॉल्स होती है तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होता है। सो देयर आर 4 टाइप्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास कि इफ मीन्स सिंगल इफ या सिंपल इफ। दूसरा होता है इफ एल्स, और तीसरा होता है इफ एल्स एंड इफ, और चौथा होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। सो दीज आर कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विद जावा स्क्रिप्ट। तो आज हम यहाँ पे इफ एंड इफ एल्स को लेंगे, और इफ एल्स इफ को हम जो है अगले लेक्चर पे लेंगे। तो इफ क्या है? इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो क्या करता है, यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ये आपसे एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है। यदि आपका कंडीशन ट्रू हुई तो क्या स्टेटमेंट होगा, और फॉल्स हुई तो क्या स्टेटमेंट होगा। तो पहले हम जो है इफ स्टेटमेंट को ले रहे हैं। जो हमारा पहला है तो इसका सेंटेंस होता है, जो इसका सेंटेंस है वो इस तरह से होता है, if and then condition, if condition and curly bracket open and then statement and curly bracket close, this is the if। ये ऐसे यूज होगा। तो कैसे इसको अपने एग्जाम्पल में हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है जो नेसेसरी टाइप्स थे। अब यहाँ पे वेरिएबल लिया हमने कि वेरिएबल a इक्वल टू 15, वेरिएबल a इक्वल टू 15। अब क्या कहता है? इफ एंड कंडीशन। तो कंडीशन दिया हमने इफ a लेस देन 18, इफ a लेस देन 18 देन करली ब्रैकेट ओपन। स्टेटमेंट दिया हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर माइनर एंड दिस, एंड ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया और नीचे हमारा स्क्रिप्ट टैग बंद है। आप प्रोग्राम को सेव करिए अपने जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, एंड देन ब्राउजर में जाकर के इसको ओपन कीजिए, या जहां आपकी फाइल सेव है वहां आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो आपके ब्राउजर में स्टेटमेंट आएगा कि यू आर माइनर, क्योंकि आपका एज जो है वो 18 से छोटा है। यहाँ पे सिंगल इफ यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं है। यदि ये कंडीशंस यहाँ पे a इक्वल 25 हो जाएगा तो कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है। यदि ये कंडीशंस फॉल्स होती है तो क्या स्टेटमेंट आएगा। अब यदि मान लीजिए हमें कि 2 नंबर हमारे पास हैं a और b, हमें चेक करना है कि a बड़ा है कि b बड़ा है, तो हम कैसे करेंगे? तो हमें ऐसे कंडीशंस में हमें इफ एल्स को यूज करना होगा कि यदि a बड़ा हो तो मैसेज आए कि a इज लार्जेस्ट, और a छोटा हो, b बड़ा हो तो मैसेज आए b इज लार्जेस्ट। तो हमें ऐसे में इफ एल्स को यूज करना होगा। तो इसका सेंटेंस क्या होता है? इफ कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाए, यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाए। दिस इज द इफ एल्स। अब यदि हमें चेक करना है, एक ए है और दूसरा आपके पास बी है,
तो कौन इसमें लार्जेस्ट है। तो हमने यहाँ पे लिया कि A15 एंड B इक्वल टू 20। यहाँ दिया हमने कि इफ A ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है, और यहाँ हम ऐसे चेंज कर दे रहे हैं, A इज लार्जेस्ट, A इज लार्जेस्ट एंड सेमीकोलन एल्स, यदि ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट पूरा आप लिखिएगा, B इज लार्जेस्ट, B इज लार्जेस्ट लाइक दिस, और ये बंद हो गया हमारा यहाँ पे। एंड प्रोग्राम सेव कीजिए और रन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, A आपका 15 है और B आपका 20 है, मतलब A जो है आपका B से छोटा है, यहाँ कौन सा बड़ा है, B बड़ा है, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, B इज लार्जेस्ट। यदि यहाँ पे आपने अभी चेंज कर दिया, A इक्वल टू 45 कर दिया, तब क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये हमारा B से बड़ा है, मतलब कि A इज लार्जेस्ट एंड B इज स्मॉलेस्ट आपका हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब यदि इसी प्रोग्राम को आप टेस्ट बॉक्स की हेल्प से करना चाहें, तो यहाँ दो टेस्ट बॉक्स बने हों और उनके अंदर कोई नंबर इनपुट किए जाएं और वहाँ पे हम क्लिक करें बटन पे, कौन सा नंबर लार्जेस्ट है वो स्टेटमेंट शो करे, तो ये कैसे होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ये हटा दिया पूरा, और अब ये हमारा स्क्रिप्ट है, ये हमने स्क्रिप्ट टैग यहाँ अपना बंद कर रखा है ये, और इसके नीचे हम आ गए अपने बॉडी टैग में, BODI बॉडी, एंड देन यहाँ पे आ गए फॉर्म, और फॉर्म का एक नाम दे दिया नेम इक्वल टू F1। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बहुत ही एक्सप्लेन किया है, तो इसको जो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर ना देखे हो देख लेंगे, मैं उसका लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। सो फॉर्म नेम इक्वल टू F1, अब यहाँ लिख दे रहे हैं हम, तो हमने दिया मैसेज दिया इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, और टैग दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T1, एंड यहां लगा दीजिए BR टैग ताकि आपकी लाइन चेंज हो गए। फिर लिखा हमने नीचे इंटर सेकंड नंबर, इंटर सेकंड नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T2, एंड आप BR टैग लगा दीजिए फिर, ताकि लाइन आपकी चेंज हो जाए। और ये लिया हमने एक बटन इनपुट टाइप इक्वल टू बटन वैल्यू इक्वल टू क्लिक, एंड आगे कंटिन्यू है ऑन क्लिक, ONCLICK, ऑन क्लिक इक्वल टू A1। ये A1 क्या है, हमारा फंक्शन नेम है, जब ये हम बनाएंगे A1 नाम का, जिस नाम से आप चाहे इसको आप बना सकते हैं, और ये लगा दिया आपने यहाँ पे BR। और अब ये रिजल्ट, जहाँ पे आपको रिजल्ट लेना है, तो रिजल्ट आप कहाँ लेंगे, थर्ड टेस्ट बॉक्स में। सो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इक्वल टू T3, यहां पे आप रिजल्ट देंगे। इट्स क्लियर। और ये हमारा नीचे बंद हो गया फॉर्म। अब इसकी कोडिंग यहां कर देते हैं स्क्रिप्टिंग में। तो कोडिंग क्या करेंगे भाई, फंक्शन नेम क्या है आपका A1, तो बनाया हमने आप फंक्शन FUNCTION, फंक्शन A1, फंक्शन नेम A1। ये केस सेंसिटिव है, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखें, फंक्शन एंड देन फंक्शन क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब दो वेरिएबल ले लिए हमने, वेरिएबल ए में क्या आ जाए, A इक्वल टू पार्स INT क्यों यूज करते हैं, ये हमारे न्यूमेरिक स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करता है। डॉक्यूमेंट डॉट
F1 क्या है, फॉर्म का नेम, T1 डॉट वैल्यू, मतलब क्या हुआ, और दूसरा लिया वेरिएबल बी, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T1, F1 क्या है, फॉर्म का नेम है, T1 क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का नेम है, तो जो T1 की वैल्यू है वो कहाँ आ जाए, ए में, वेयर बी इक्वल टू *int डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T2 डॉट वैल्यू, ये यहाँ पे आ जाए। ठीक, मतलब क्या हुआ, T1 की वैल्यू आपकी ए में आ गई और T2 की वैल्यू आपकी बी में आ गई। अब चेक करते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा है तो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, अब लिख दे रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T3 डॉट वैल्यू इक्वल टू डबल कोट्स में ए इज लार्जेस्ट, ए इज लार्जेस्ट, फाइन। और ये यहाँ पे इफ कंडीशन का ब्रैकेट बंद हो गया। एल्स, यदि ये कंडीशन फॉल्स हो, मतलब ए छोटा हो, तो क्या करें, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T3 डॉट वैल्यू इक्वल टू बी इज लार्जेस्ट एंड दिस, और ये बंद हो गया आपका एल्स का कर्ली ब्रैकेट, और ये बंद हो गया आपका फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट, फाइन। अब प्रोग्राम आप सेव करिए, प्रोग्राम सेव करते आप रन कराइए, यहाँ पूरा लिखा हुआ है *int डॉक्यूमेंट डॉट F1 डॉट T2 डॉट वैल्यू। आप रन कराइए तो आउटपुट कैसा आएगा, दो टेक्स्ट बॉक्स बनते आएंगे ऐसे, यहाँ लिखा होगा इंटर फर्स्ट नंबर, दूसरा बनते आएगा ऐसे, और यहाँ एक बटन बनते आएगा ऐसे क्लिक, और ये यहाँ पे थर्ड आएगा जहाँ लिखा होगा रिजल्ट, ऐसे ये आएगा। अब यहाँ सपोज आपने 15 दिया और यहाँ आपने 7 दिया, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा, 15, यहाँ लिख करके आएगा, जैसे क्लिक किया आपने यहाँ पे, यहाँ लिख के आएगा ए इज लार्जेस्ट। इस तरह से हम जो है इफ और इफ एल्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को हम अगले लेक्चर पे एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो इसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल मीडिया में। कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। थैंक यू सो मच।